हेलो दोस्तों, मैं पुनीत उमराव आपका उमराव एकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज जो हमारी नंबर सिस्टम की ये तीसरी या चौथी क्लास है, जिसमें हम देखेंगे कि यूनिट डिजिट कैसे फाइंड किया जाता है। हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि यूनिट डिजिट बताइए। तो देखिए, हमारे जो डिजिट होते हैं जीरो से लेके 8, जीरो से लेके 8, जीरो से लेके 9 तक होते हैं। कितने होते हैं? जीरो से लेके 9 तक होते हैं। तो इनको हमने 3 भागों में बांट लिया। पहले भाग में क्या क्या आया? 0, 1, 5, 6। अगर किसी भी डिजिट में अगर हमारा 0, 1, 5, 6 मतलब कि जब भी पावर में दिया जाएगा तो इस तरीके से दिया जाएगा 7, 6, 5, 8, 6। इस तरीके से दे दिया जाएगा और दे दिया जाएगा कि पावर 20। कितना दे दिया जाएगा? 20। और पूछ लिया जाएगा कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। तो हम किस तरीके से फाइंड करते हैं उसको समझेंगे। तो देखिए, पहले हमारा क्या, पहले जो होगा वो हमारा होगा 1, 0, 1, 5, 6 के लिए। 0, 1, 5, 6 के लिए क्या होगा? अगर किसी भी संख्या में बेस में हमारी जो संख्या इस तरीके से लिखी होती है 2 की पावर है, तो ये 2 जो हमारा होता है वो होता है क्या? बेस। और जो पावर होती है इसको हम बोलते हैं क्या? पावर बोलते हैं। जो हमारा घात में लिखा होता है उसको क्या बोलते हैं? पावर बोलते हैं या घात बोलते हैं। तो देखिए, अगर किसी भी अगर संख्या इस तरीके से लिख दिया जाए कि 2, 5, 6 की पावर 20, तो कह दिया जाए कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? तो हमको क्या करना है? अगर 0, 1, 5, 6 पहली संख्या हमको देखना है, पहला अंक क्या है। अगर पहला अंक हमारा 0, 1, 5, 6 है तो हमारा जो यूनिट डिजिट होगा वो कभी भी चेंज नहीं होता है, वही होगा। अगर 0 आएगा तो 0 ही रहेगा, 1 आएगा तो 1 ही रहेगा, 5 हो तो 5 ही रहेगा, 6 हो तो 6 ही रहेगा, चाहे वो घात कितनी भी हो, 20 हो, कुछ भी हो। लेकिन अगर यूनिट डिजिट में पहली संख्या, पहला अंक हम देखेंगे, अगर 0, 1, 5, 6 है तो इसका मतलब हमारा यूनिट डिजिट वही होगा। ये हमारा पहला नियम है। कौन कौन सी संख्या है? 0, 1, 5, 6। अगर 0, 1, 5, 6 है तो पावर कोई भी हो, लेकिन यूनिट डिजिट हमारा सेम वही रहेगा, कोई चेंजमेंट नहीं होगा 0, 1, 5, 6 के लिए। दूसरा देखेंगे 4 और 9 के लिए। 4 और 9 के लिए क्या कह रहा है उसको समझेंगे। दूसरा जो है हमारा 4 और 9, 4 और 9 को समझेंगे कि अगर किसी भी डिजिट में जैसे ऐसे दे दिया जाए 2, 4, 5, 4 की पावर 20, या तो दे दिया जाए 2, 4, 5, 4 की पावर 30, इस तरीके से दे दिया जाए तो इसमें दो नियम बनेंगे, एक सम के लिए बनेगा और एक विषम के लिए बनेगा। क्या? एक सम के लिए बनेगा और एक विषम के लिए बनेगा। अगर पावर में सम है और पावर में विषम, दोनों भी हो सकती हैं, सम भी हो सकता है और क्या हो सकता है? विषम भी हो सकता है। तो अगर पावर में सम है तो देखिए, अगर पहला अंक क्या होना चाहिए? 4 होना चाहिए और पावर क्या होनी चाहिए? सम होनी चाहिए। तो यूनिट डिजिट क्या होगा? तो अगर हमने क्या किया, हम पहले छोटी डिजिट ले लेते हैं। हमने ले लिया 4 की पावर कितना? 2। 4 की पावर अगर 2 ले लिया तो अब इसका मल्टीप्लाई करिए, 4 मल्टीप्लाई 4 बराबर कितना आया? 16। मतलब यूनिट डिजिट क्या आया? 6 आया। अगर और ले लीजिए 4 की पावर 4, तो हमने क्या लिया? 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4। सम की बात कर रहे हैं अभी। 4 चको 16, 16 चको 64 और 64 चको
256। देखिए यूनिट डिजिट हमारा क्या आया, 2 आया। इसका मतलब किसी भी संख्या के पहला वाला अक्षर देखेंगे, ये हमारा पहला अक्षर, तो अगर पावर क्या है, सम है, तो इसका मतलब यूनिट डिजिट क्या आएगा, 6 आएगा। हमेशा क्या आएगा, 6 आएगा। अब बात करते हैं, अगर सम ना हो के विषम आ जाए, क्या आ जाए, विषम आ जाए। अगर विषम आ जाए तब क्या करें, सम के लिए हमने देखा, अब देखेंगे विषम के लिए। अगर हमारी संख्या दे दी जाए 2 4 5 4 की पावर 30, तो कह दे कि यूनिट डिजिट ज्ञात कीजिए, यूनिट डिजिट ज्ञात कीजिए। तो देखिए अगर हम क्या करें कि पहले हम छोटा नंबर लेकर के समझते हैं। अगर 4 से क्या कह दे, अगर लास्ट में 4 आ जाए और यूनिट डिजिट पूछ लिया जाए, अगर पहला अंक क्या आ जाए, 4 आ जाए और पावर क्या हो, विषम हो। सम के लिए हमने देख लिया, सम में कितना आएगा, 6 आएगा। लेकिन अगर पावर विषम दे दी जाए तो क्या होगा, तो हमने देखा कि अगर हमने ले लिया 4 की पावर 1 तो कितना आया, 4 ही तो आया। अगर हमने 4 की पावर 3 ले लिया तो कितना आया, 4 गुणे 4 गुणे 4, 16 चको 64। यूनिट डिजिट क्या आया, 4 ही तो आया। इसका मतलब यदि किसी भी संख्या के लास्ट में, किसी भी संख्या का जो पहला अक्षर अगर 4 है और पावर क्या है, विषम है, अगर पावर विषम है तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा क्या होगा, 4 ही होगा। सेम पिच ऐसा ही क्वेश्चन 9 वाला है। 9 वाले को देखेंगे, अगर किसी भी संख्या के लास्ट में 9 आ जाए, हमने रख लिया 9, 2 3 9 की पावर 8। अब पूछ लिया जाए कि यूनिट डिजिट क्या बताइए, क्या बताइए, यूनिट डिजिट बताइए। तो अब हम छोटा अंक ले लेते हैं, 9 की पावर, अब सम की बात कर रहा है तो सम लेंगे, तो कितना आया, 9 गुणे 9 9, 9 गुणे 9 9 9 81, 1 आया। कितना आया, 1। 9 की पावर, 9 की पावर अगर हम ले लें कितना, 4, तो कितना हो जाएगा, 9 गुणे 9 गुणे 9 गुणे 9, 9 9 81 और 9 9 81। अब 1 8 8 1 8, फिर भी हमारा क्या आया, यूनिट डिजिट 1 ही आया। इसका मतलब यदि कोई संख्या दी जाए और उसका पहला अक्षर 9 हो, कितना हो, 9 हो, और पावर कैसी हो, सम हो, तो इसका मतलब उसका यूनिट डिजिट क्या होगा, हमेशा 1 होगा। कितना होगा, हमेशा 1 ही होगा। अब बात करें, अगर पावर जो है वो विषम, क्या हो, विषम, अगर लास्ट में 9, जो हमारा पहला अंक होगा वो 9 हो और पावर जो हमारी है वो कैसी हो, विषम, कितना हो, विषम। जैसे हमने यहां पे मान लिया, कुछ भी मान ले, मान लिया 7। अब बोले कि अगर बोल दिया जाए कि यूनिट डिजिट ज्ञात कीजिए, तो देखिए 9 की पावर अगर 1 करते हैं तो हमको 9 मिलता है, 9 की पावर 3 करते हैं तो कितना मिलेगा, 9 9 9, फिर भी हमको क्या मिलता है, 9 मिलता है। इसका मतलब सॉरी, कह रहा है कि किसी भी डिजिट के लास्ट में या किसी भी डिजिट के पहला डिजिट जो 9 हो, क्या हो, 9 हो और पावर कैसी हो, विषम हो, तो इसका मतलब उसका जो यूनिट डिजिट होगा वो हमेशा क्या होगा, 9 होगा। क्या होगा, 9 होगा। अब देखेंगे थर्ड वाली पोजीशन को।
अब यूनिट डिजिट जो होता है उसमें या तो 0 आएगा, 1 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, या 4 आएगा, 9 आएगा, या तो फिर 2, 3, 7, 8 आएगा। तो हमने ये दोनों कॉन्सेप्ट समझ लिए, बचा तीसरा कॉन्सेप्ट। तो अब तीसरा कॉन्सेप्ट समझेंगे कि किस तरीके से अगर 2, 3, 7, 8 आ जाए तो यूनिट डिजिट निकाला जाता है। कह रहा है कि 2, 3, 7, 8, तो ये हमारा तीसरा जो संख्याएं हैं, 0 से लेके 9 तक की संख्याएं सारी डिजिट में आ सकती हैं पहले में। तो हमने अब बची कौन कौन सी, 2, 3, 7, 8। अगर 2, 3, 7, 8 आता है तो जो भी पावर में दिया जाएगा उसमें हम 4 से क्या कर देते हैं, भाग दे देते हैं। क्या कर देते हैं, 4 से भाग दे देते हैं, और जो भी रिमाइंडर बचेगा, शेष फल बचेगा, उसको यूनिट डिजिट के साथ ऊपर पावर में रख करके हम यूनिट डिजिट फाइंड कर सकते हैं। जैसे हमने देखा कि 2, 4, 5, 8 की पावर हमने अगर रख लिया 21। अब हम बोले कि यूनिट डिजिट फाइंड करिए, तो अगर लास्ट में क्या आ जाए, डिजिट के जो लास्ट में हो, तो देखिए 2, 3, 7, 8, तो 8 है, इसका मतलब हम पावर को 4 से क्या कर दे, डिवाइड कर दे। तो हमने पावर से डिवाइड किया तो कितना आया, 4 5 20, शेष बचा कितना, 1। तो लास्ट वाली डिजिट जो है 8, उसकी पावर 1 करेंगे, और 8 की पावर 8, तो कितना आएगा, 8। इसका मतलब यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है, चाहे वो 2 हो, 3 हो, 7 हो, 8 हो। तो हमने सारे रूल आपको बता दिए कि यूनिट डिजिट किस तरीके से निकाला जाता है। आप देखेंगे कुछ क्वेश्चन है, उनको सॉल्व करके देखते हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है 16 की पावर 16, 14 की पावर 15 मल्टीप्लाई 19 की पावर 20। अब हमको वही मेथड अपना क्या करना है, तीनों मेथड अप्लाई करना है। तो देखिए जो भी मेथड मांगेगा वही हम करेंगे। अब हमारा देखिए पहला अक्षर आया 6, कितना आया, 6, और 6 में हमने आपको क्या बताया था, हमने बताया था कि अगर 6 आ जाए तो पावर चाहे जो भी हो, लेकिन हमारा यूनिट डिजिट 6 ही रहता है। तो हमने लिख लिया 6, मल्टीप्लाई कितना, मल्टीप्लाई आया 14 की पावर 15। अब देखिए हमने बताया था जब 4 की पावर अगर विषम दी गई हो, पहला नंबर क्या है हमारा, पहला नंबर है हमारा 4, और पावर कैसी दे दी गई, विषम। तो हमने बताया था 4 की पावर 1 करके कि 4 ही आता है अगर विषम होता है। तो इसका मतलब 15 है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। फिर मल्टीप्लाई लगाया। अब 9 में देखिए हमको दे दिया गया सम, क्या दे दिया गया, सम। आपका ऊपर दे दी गई सम संख्या, पावर में 20 दे दी गई, और जब सम संख्या दी जाती है तो हमने बताया था कि 9 की पावर 2 करके देखा था तो कितना आया था, 81। इसका मतलब अगर सम संख्या होती है और पहला अक्षर क्या हो, 9 हो, तो उसकी यूनिट डिजिट जो होगी वो 1 आएगी। कितनी आएगी, 1 आएगी। तो हमने वहां पे रख लिया 1। अब कह रहा था कि यूनिट डिजिट फाइंड करिए। अब देखिए हम क्या कर सकते हैं, आसानी से क्वेश्चन को 6 चौका 24, 24 सेकंड 24, मतलब 6 चौका 24 आया, 24 में 1 का मल्टीप्लाई किया तो हमको यूनिट डिजिट क्या मिल गया, यूनिट डिजिट का मतलब पहला डिजिट, तो हमको 4 मिल गया। यही हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। लेकिन अब देखिए आपको पूरा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, आप यूनिट डिजिट में केवल पहले पहले से कर सकते हैं। 6 चौका 24, अब 24 आ गया तो 24 का 1 में मल्टीप्लाई करके कोई जरूरत नहीं है। 24 का पहला अक्षर ले लीजिए, 4 आया, और 4 का 1 में मल्टीप्लाई कर दिया तो 4 ही आएगा। तो हम इस तरीके से क्वेश्चन को आसानी से और जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उसमें क्या पूछ रहा है उसको देखेंगे। देखिए अब दूसरा क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, 2 की पावर 6 और 3 की पावर 9, 7 की पावर 7 और 8 की पावर कितनी, 15। तो ये हमारा क्वेश्चन दिया गया है। हमने जब भी बताया था
कि जब 2 आ जाता है तो हम उसकी पावर में क्या करते हैं, 4 से भाग देते हैं। तो 4 एक अन्नम 4, बचा कितना 2, तो वही हम क्या कर लेते हैं, पावर में लगा लेते हैं। पावर में लगाया, जितना रिमाइंडर बचेगा वो कहां पे आ जाएगा, पावर पे आ जाएगा। फिर बात हुई 3 की। 3 में हमने बताया था कि कोई भी पावर हो, चाहे सम हो चाहे विषम हो, लेकिन यूनिट डिजिट हमारी क्या रहेगी, सेम वही अक्षर रहता है। तो इसका मतलब यूनिट डिजिट मतलब कितना, 3 पावर 1 मतलब 3। और अब दे दिया गया 7 की पावर 7। तो अब 7 में हमने बताया था कि पावर में क्या करते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं और जितना रिमाइंडर बचेगा उसको लिख लेते हैं। तो 4 से किया तो कितना यहाँ पे आ जाएगा, कितना 3, 4 एक अन्नम 4, रिमाइंडर कितना बचेगा, 3 बचेगा। फिर मल्टीप्लाई लगाया 8। अब 8 में आए तो फिर हम क्या करेंगे, 4 से पावर को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो कितना आ जाएगा, 3, 4 3 12, 3 रिमाइंडर बचेगा। अब क्वेश्चन को क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए अगर 2 को किया तो कितना, 2 को 2 बार तो 4 आया, 3 को 1 बार तो 3 आया, और 7 तिरका 21 और 21 तिरका 63, और हमने लिया 8 को, तो 8 तिरका 24 और 24 लास्ट वाली ले ले, 24 में 4 और 8, 8 चौको 32 मतलब 2 आएगा यूनिट डिजिट में, कितना आएगा, 2 आ जाएगा। तो अब देखिए इनका यूनिट डिजिट ले ले, 4 3 और 3 और 2, 4 3 12, 12 में 2 ले लें, 2 3 6, 6 दूनी 12 मतलब 2 यूनिट डिजिट आएगा। कितना आएगा, 2 यूनिट डिजिट आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अगर हमको मिला कितना, जैसे अब 4 3 12, तो अब 12 का हम 3 में मल्टीप्लाई क्यों कराएं, हमको यूनिट डिजिट से मतलब है। तो 12 में 2 ले ले, 2 से इनका क्या कर दे, मल्टीप्लाई कर दे। तो 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, 12 आया तो 12 में 2 क्या होगा, यूनिट डिजिट हमारा 2 आ जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उसमें क्या पूछ रहा है उसको देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 12 पावर 70, 43 की पावर 37, 87 की पावर 21, 108 की पावर 50। ये हमारा क्वेश्चन दिया गया। अब इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना है वो आपको मेथड मालूम है। तो देखिए हमारा आया कितना, 12, लास्ट में कितना आ गया, 2 आ गया, और जब 2 आया था तो हमने आपको मेथड बताया था कि पावर में क्या कर देते हैं, 4 से भाग दे देते हैं। तो हमारा कितना आ जाएगा, 2 उतार लिया और 70 में क्या कर दिया, 4 से भाग दे दिया। 70 में किया तो कितना आया, 4 एक अन्नम 4, 3 4 7 28, 2 शेष आया, कितना आया 2। तो इसकी पावर में हम पावर को क्या कर दें, पावर में वही रिमाइंडर लिख दिया जाता है। फिर देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है, कह रहा है 43। अब 3 आया, कितना आया 3। तो 3 के लिए रूल हमने क्या बताया था, हमने 3 के लिए रूल बताया था कि 4 से क्या करें, भाग करें, क्या करें, भाग करें। तो हमने भाग किया तो कितना आया, 4 से भाग किया, एक रिमाइंडर आया, तो 3 की पावर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1। फिर 87 आया, लास्ट में कितना आ गया 7, और 7 के लिए रूल क्या था, 4 से भाग देना, कितना 4 5 20 मतलब 7 की पावर 1, और फिर आया 108 की पावर 50। अब 8 आया, कितना आया 8, 4 से भाग दे दे, 4 एक अन्नम 4 और 4 दूनी 8 मतलब 2 आएगा, कितना आएगा, रिमाइंडर कितना आएगा 2। तो हमने लिख लिया 8 की पावर 2। अब यूनिट डिजिट निकालना है, लिख ले, 2 को 2 तो 4, 3 को 1 बार 3, कितना आ जाएगा 3, 7 की पावर 1 तो 7, और 8 की पावर 2 तो 8 या 64 मतलब 4 लिख ले। अब मल्टीप्लाई कर ले, 4 4 3 12, 12 की 2 ले लें, 7 दूनी 14, 14 की 4 ले ले, 4 चौको 16 मतलब 6 हमारा क्या होगा, यूनिट डिजिट होगा। इस तरीके से क्वेश्चन को हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरीके से यूनिट डिजिट के सारे रूल आपको मैंने बता दिए, यूनिट डिजिट के एक रूल। और अगर सिंपल से क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो किस तरीके से पूछा जा सकता है उसको देखिए। हो सकता है पावर ना दिया जाए, ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो देखिए अगर ऐसे ही क्वेश्चन दे दिया जाए तो क्या करना है हमको, 4 3 7 5 मल्टीप्लाई 2
4 5 6 मल्टीप्लाई 7 4 5 मल्टीप्लाई 8 3 2 मल्टीप्लाई। अब बोल दे यूनिट डिजिट ज्ञात कीजिए, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं, केवल हमको पहला डिजिट इसका उठा लेना है, पहला डिजिट इसको उठा लेना है, पहला ये वाला हमको उठा लेना है और ये उठा लेना है। अब कर लीजिए मल्टीप्लाई, 5 छक्का 30, जीरो आया। अब जब जीरो आ गया तो किसी भी डिजिट में आप मल्टीप्लाई करिए, जीरो ही आएगा। कितना आएगा? जीरो ही आएगा। तो हम उसको क्या कर सकते हैं? जीरो। ये हमारा क्या होगा? आंसर। हो सकता है कि कभी मल्टीप्लाई ना लग के प्लस आ जाए। क्या आ जाए? प्लस आ जाए। तो क्या करें? अरे प्लस आ जाए तो भाई प्लस कर देना है और कुछ नहीं करना है। क्या करना है? प्लस कर देना है। मल्टीप्लाई के स्थान पर अगर प्लस करके दे दिया जाए इस तरीके से, अब पूछ लिया जाए कि यूनिट डिजिट फाइंड करिए। क्या करिए? यूनिट डिजिट फाइंड करिए। तो कुछ नहीं, हमको फिर वही 5 6 प्लस 5 प्लस 2, अब काउंट कर लीजिए। 6 5 11, 11 5 16, 16 और 2 18, मतलब यूनिट डिजिट हमारी क्या आएगी? 8 आएगी। क्या आएगी? 8 आ जाएगी। तो इस तरीके से यूनिट डिजिट के क्वेश्चन हमको आसानी से क्या करना है? सॉल्व करना है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं जिससे आपको पूरा नियम अच्छे से आने लगे। जैसे दे दिया जाए 2 4 5 मल्टीप्लाई 3 7 5 2 मल्टीप्लाई 9 8 7 5 7 3 मल्टीप्लाई 2 4 5 6 मल्टीप्लाई 8 2। अब बोल दे यूनिट डिजिट फाइंड करिए। चाहे जितना बड़ा डिजिट दे दिया जाए, लेकिन रूल हमारा वही लगेगा, रूल में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमने क्या किया? यूनिट डिजिट उठाया, 5 आया, यहाँ पे कितना आया? 2 आया, यहाँ पे कितना आया? 3 आया, यहाँ पे कितना आया? 6 आया, वहां पे कितना? 2 आया। अब कर लीजिए मल्टीप्लाई, 5 2 जा 10। अब 10 आ गया तो आगे करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि यूनिट डिजिट जीरो मिल गया और जीरो से किसी का भी मल्टीप्लाई करे तो कितना आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। अब देखते हैं भाई, जीरो वाला नहीं, दूसरा करके देख लेते हैं। यहाँ पे हम क्या कर दें? 5 ना करें, यहाँ पे हम क्या कर दें? 4 कर दें। अब देख लीजिए, करके देख लेते हैं। अब बोल दे यूनिट डिजिट फाइंड करिए। तो देखिए यहाँ पे कितना आया? 4 आया, यहाँ पे कितना आया? 2 आया, यहाँ पे कितना आया? 3 आया, यहाँ पे 6, यहाँ पे 2। अब कह रहा है कि यूनिट डिजिट फाइंड करिए, तो कर लीजिए। 4 2 जा 8 और 8 3 जा 24, 4 आया। अब 24 आ गया तो 24 से पूरे से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, यूनिट डिजिट 4 आया तो कर ले। 6 चौका 24, 24 फिर आ गया, तो इसका मतलब 4 से कर ले, 4 दूनी 8, 8 हमारा क्या होगा? यूनिट डिजिट होगा। फाइंड। इस तरीके से हम आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारे थे, ये यूनिट डिजिट निकालने के लिए नियम थे। आपको क्लास कैसी लगी ये कमेंट के माध्यम से बताइएगा। नेक्स्ट क्लास आपको जल्दी प्रोवाइड की जाएगी। थैंक यू।